चैत्र सुदी 13 का महामंगलकारी दिन है। होली के दौरान ये आता है। परमात्मा महावीर का ये जन्म उत्सव का पावन प्रसंग है। परमात्मा महावीर यानी वर्धमान कुमार के तौर पर जैसे ही धरा पर अवतरित होते हैं, हमारे मन मंदिर में ज्ञान का दिया प्रकाशित होने लगता है। हम शुभ्र बन जाते हैं, सुख शांति प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे वो ज्ञान का दिया हमारे पूरे तन को, मन को, हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। घर का अंधकार और मन का अंधकार दूर होता है। परम शांति की और सुख की हम अनुभूति करते हैं। धीरे धीरे देवदुंदुभी का नाद, लोगों का हर्ष, परम कल्याण के कारक तीर्थंकर परमात्मा का जन्म और इसके साथ में हम सबकी खुशियां पराकाष्ठा पर पहुंचती हैं। और इस प्रकार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का इस मृत्युलोक में क्षत्रिय कुंड गाम नगर में त्रिशला माता की कुक्षी से पावनकारी मंगलकारी जन्म होता है और सभी आत्माओं को परम सुख शांति की अनुभूति होती है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मात्र महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव के तौर पे नहीं, सुंदर सिद्धांतों के प्रचार के तौर पर मनाया जाना चाहिए। भगवान महावीर की अहिंसा बहुत कल्याणकारी रही। परमात्मा ने सबको जिलाने का, सबको शांति से आगे बढ़ने का संदेश दिया। परमात्मा वर्णवाद के समर्थक नहीं थे। परमात्मा ने कहा था जन्म से सभी लोग शूद्र ही होते हैं। आगे जाकर के कोई आदमी अगर वीर बनेगा तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, कोई अगर व्यापार करेगा वो वैश्य कहलाएगा, कोई पूजा करेगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, और कोई सामान्य कार्य करेगा या गंदे कार्य करेगा उसे क्षुद्र कहा जाएगा। जन्म से कोई आदमी नीच ऊंच के भेदभाव पूर्वक का नहीं देखा जाना चाहिए। भगवान महावीर ने वर्ण व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए हरिकेशी मुनिराज को, जो हरिजन थे, उनको भी अपने वहां पर दीक्षा दी थी। परमात्मा के ये सिद्धांत बहुत समझने लायक हैं। अनेकांतवाद भी परमात्मा का बहुत बड़ा सिद्धांत रहा। अनेकांतवाद का मतलब है अलग अलग एंगल से किसी भी बात को समझने का प्रयत्न करना। इसीलिए हमको अनेकता में एकता का परिचय देना चाहिए। अपरिग्रहवाद भी भगवान महावीर की दुनिया को बेहतरीन देन है। भगवान महावीर के अपरिग्रहवाद का सीधा सा अर्थ था कि सामान्य जो इंसान है, आम जो दुनिया है, उनके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा की जो रोज की मिनिमम आवश्यकता है उसकी आपूर्ति हो। इसके लिए महावीर ने कहा अपरिग्रह का सिद्धांत धर्म के परिप्रेक्ष्य में सभी अपनाओ। मैं आज के दिन आप सभी जैनों से कहना चाहूंगा कि भगवान महावीर से प्रेरणा लो। महावीर भगवान मात्र जाप के लिए नहीं, मात्र सामायिक के लिए नहीं, मात्र स्थानक तेरापंथ या मंदिर मार्गी भवन बनने के लिए नहीं, अथवा फिर मूर्ति की पूजा के लिए नहीं, अथवा द्रव्य पूजा या भाव पूजा के लिए ही नहीं। भगवान महावीर हमारे जीवन की समग्र परिचर्या के नियामक बनने चाहिए। हम सैद्धांतिक तरीके से आगे बढ़ें, इस प्रकार की जागृति अपने घर में हो। इसके बाद में समय समय पर महावीर की परंपरा को याद करें, सभी साधु साध्वियों को नमन करें, अहंकार के परिवेश में न आए, एक दूसरे के प्रति मैत्री की भावना रखें। तभी हमारी संवत्सरी, तभी हमारी क्षमापना, तभी हमारी आराधना सार्थक होगी। महावीर को इस प्रकार अपने को जीवंत बनाने की आवश्यकता है। उसके पहले खुद को मजबूत होने की आवश्यकता है। विचारों में इतना दम होता है, इतना खम होता है, इतनी ताकत होती है, विचार जो काम करते हैं वो काम बंदूक भी कर नहीं पाती। महावीर का ये सिद्धांत था, इसलिए महावीर जहां गए वहां तूफान की तरह गए। महावीर जब बोले तो सबके लिए बोले, और उन्होंने अंतरतम के पट खोले। तो कोई क्षत्रिय हो, कोई शूद्र हो, कोई वैश्य हो, सब महावीर के पीछे चल चले। हमको भी ऐसी क्रांति लाने की आवश्यकता है। मात्र भजन गा करके काम पूरा नहीं होगा। और उसी प्रकार जैनों की सभी कन्याओं से कहना चाहूंगा, भले हम दुखी रहें, भले हम पीड़ित रहें, भले हमको एक समय का गुजारा करना पड़े, तभी किसी को भी अपनी नीतियों को, अपने समाज को छोड़ करके शादियां नहीं करनी है। तो सभी बालकों से, सभी युवाओं से, सभी बहनों से यह कहना चाहूंगा, मेरे अंतरतम की शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन दुगुना रात चौगुना विकास हो, आप मिलजुल के आगे बढ़ें। कभी आपके अंदर कोई तकलीफ हो तो अवश्य मैं न्याय करने के लिए बैठा हूं, तो उसके निपटारे भगवान की साक्षी में यहां किए जाएं, अन्य जगह ना किए जाएं। मिलजुल करके आगे बढ़ें। इस प्रकार की अपने जीवन की चर्या हो, इस प्रकार का ही अपना धर्म हो, ऐसी ही अपनी नीति हो। ये मंगल कामना करता हूं।